हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात किया था कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे उन सबको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, अब सबसे पहले मैंने किसकी बात किया था, टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था, फिर उसके बाद से पहला टॉपिक बताया था एक्सियल एंगल और एज लेंथ के बारे में। सेकंड बात करूंगा मैं यूनिट सेल, ठीक, सेकंड यूनिट सेल था। इसमें देखना ध्यान से, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ना होगा लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट एक नंबर में बोर्ड में आ सकता है, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। लेटिस पॉइंट क्या होता है तो समझो लेटिस पॉइंट क्या होता है। इसमें लिखा है एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट। सिंपल, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इन सबको अगर पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। जैसे अगर मैं कहूँ Na+ है, Na+, ये Na+ है क्या, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, ठीक। अब ये जो सोडियम आयन देख रहे हो, इसी सोडियम आयन को इस तरह पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, मैं दिखा दूं और ये बोल दूं कि ये पॉइंट तुम्हारा सोडियम आयन है। क्या है भाई? सोडियम आयन। इसके मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे लेटिस पॉइंट। समझे? इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे देखो नेक्स्ट। अब लेटिस पॉइंट समझ गए, इसमें एक और वर्ड आता है, इसको बोलते हैं स्पेस लेटिस। अब ये जो लेटिस पॉइंट है इसी को सही तरीके से अरेंज करना कहलाता है स्पेस लेटिस, ठीक। लिखा अरेंजमेंट ऑफ द लेटिस पॉइंट इन स्पेस, मतलब लेटिस पॉइंट को सही तरीके से अरेंज कर देना, इसको बोलते हैं अपन स्पेस लेटिस। अब आता है आपके सामने यूनिट सेल। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यूनिट सेल फॉर बोर्ड के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होता है देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। मतलब समझो, सबसे पहले मैंने बात करा था किसका, लेटिस पॉइंट का। लेटिस पॉइंट का होता है कोई भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी है उसको पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हो उसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। और उस पॉइंट को सही तरीके से अरेंज कर दे रहे हो उसको बोलते हैं यहाँ पर स्पेस लेटिस। और अरेंज करने के बाद उसको मिला करके लिख देना, कंबाइन कर देना, सबको एक दूसरे से कंबाइन करके। और जब कंबाइन करते हैं तो उससे निर्माण होता है किसका, यूनिट सेल का। उससे बनता है क्या, यूनिट सेल। अगर उससे यूनिट सेल बनता है तो यूनिट सेल दो तरीके से बन सकता है। एक बनता है जिसको बोलते हैं 2D यूनिट सेल और एक बनता है इसको बोलते हैं 3D यूनिट सेल। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2D यूनिट सेल अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को ओनली पढ़ना है कौन सा, 3D यूनिट सेल। अब देखो ये 3D यूनिट सेल किससे बना है, ये देखो स्पेस लेटिस। अब ये स्पेस लेटिस किससे बना है भाई, ये बना है सब के सब आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब से बने हैं, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, ऐसा कुछ एक्सेट्रा। अब समझ गए, ये रहा आपका यूनिट सेल, ये रहा आपका लेटिस पॉइंट, ये रहा आपका स्पेस लेटिस, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, ओके, राइट इट।